अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका ग्राम के निवासी थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही न्यायप्रिय और स्वतंत्रता के प्रति गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गया था। वे अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब वे 14 वर्ष के हुए, तो उन्होंने काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। काशी के दानी और धर्मात्मा व्यक्तियों के अनुदान से उनकी शिक्षा की व्यवस्था हुई। चंद्रशेखर जब बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। इस घटना ने युवा चंद्रशेखर को गहराई से प्रभावित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाई। चंद्रशेखर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया और कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। ब्रिटेन के युवराज के भारत आगमन के विरोध में चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया और जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा, तो उन्होंने गर्व से कहा, आजाद। पिता के नाम के प्रश्न पर उन्होंने कहा, स्वतंत्र, और घर के बारे में पूछने पर उत्तर दिया, जेल खाना। इस निडरता के लिए उन्हें 15 बेंतों की सजा दी गई, जिसे उन्होंने हंसते हंसते झेला। इसी घटना ने चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बना दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया, जिसका उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें शामिल अधिकतर साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई, लेकिन आजाद को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। सन 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और सफलतापूर्वक उसे अंजाम दिया। इस योजना में आजाद के साथ भगत सिंह एवं राजगुरु थे। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और आजीवन उसके सेनानायक बने रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में जब उनकी आखिरी गोली बची, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, ताकि जीवित अंग्रेजों के हाथ न लग सकें। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा को अंत तक निभाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गए।